बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून से बदन की बू के अमराज के बारे में बात करेंगे कि हमारे बदन में मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ बदबूएँ पैदा होती हैं, वो क्या है और उसकी क्या वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में पसीने की बदबू है, पेशाब की बदबू है, पखाने की बदबू है। इसके अलावा हमारे बगलों में से ख़ास किस्म की बदबू आती है। इस तरह कंजरान जो हैं, हमारे टेस्टिकल एरिया है, उसमें से बदबू आती है। इसके अलावा नाक में से बदबू आती है, मुंह में से बदबू आती है, कानों में से बदबू आती है, यानी कान के मैल की बदबू। तो इसके अलावा सीमन या स्पर्म या मनी की बदबू है। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर हैं। मिसाल के तौर पर अगर कान से बदबू आती है तो इसका मतलब है कि कान में इन्फेक्शियस मटेरियल है, कान में पीप या पस पड़ गई है जिसकी वजह से कान से बदबू आ रही है। इसके अलावा कान के मैल की अपनी भी एक स्मेल है, एक बू है। इस तरह नाक में से बदबू आती है। नाक में किसी किस्म के कीड़े पड़ जाएं या इन्फेक्शियस मटेरियल हो, ईएनटी यानी नाक कान गले के अमराज में नाक में से आमतौर पे बदबू आती है। इसके अलावा गले की ख़राबी में भी नाक से बदबू आती है, और बुखारों में भी ख़ास किस्म की बदबू जो नाक से आती है। यानी ये एक अलामत है कि हमें पता लग जाता है कि ये जो शख्स है या कोई भी विक्टिम है, ये बीमार है या तंदुरुस्त है। गले से बदबू आती है, मैदे से बुखारात उठते हैं और मुंह में से स्मेल की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। जो लोग प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते तो उनके मुंह में से अक्सर स्मेल आती है। इसके अलावा बगल से बदबू आती है। हर बंदे की बगल से डिफरेंट टाइप की स्मेल निकलती है। पसीने की बदबू, पसीने की बदबू भी हर बंदे में, हर शख्स में, हर मर्द और ख़वातीन में, बच्चों में अपने अपने पसीने की अलग अलग स्मेल होती है, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये फ़लाँ शख्स का पसीना है। यानी अगर आपने किसी तजर्बा करना हो कि फ़लाँ शख्स के पसीने में से स्मेल आती है, तो किसी बंदे को 3-4 कप लोगों के पसीने से भरे हुए कपड़े जो हैं वो सुंघाए जाएं, और उसके बाद वो उसका तज्ज़िया करके बता सकता है कि ये फ़लाँ बंदे के पसीने की स्मेल है। तो पसीने की बदबू भी एक इंडिकेटर है जो कि उसके जिस्म में पैदा होने वाली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टेज है, उसकी स्मेल की उसकी वजह से जो है वो स्मेली हो जाता है। जैसे ग़िज़ाएँ खाएंगे वैसे ही पसीने में स्मेल आएगी। इसके अलावा सीमन की भी अपनी एक मखसूस स्मेल होती है, उसकी एक मखसूस बू होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इस कपड़े को सीमन लगा है या कोई गम वगैरह या कोई और चीज़ ऐसी चिपकदार लगी है या सीमन लगा है, तो हमें पता चल जाता है। पखाने की बदबू भी मर्ज़ के ऊपर दलालत करती है कि पखाने में बहुत तेज़ बदबू आती है, बाज़ दफ़ा पखाने में बदबू आती नहीं है, बाज़ दफ़ा पखाने में मुख्तलिफ़ ताफुनदार और बहुत नागवार बदबू आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंडिकेटर है और मर्ज़ के ऊपर दलालत करती हैं। इसी तरह मरीज़ के पेशाब में और एक आम बंदे नॉर्मल पर्सन के यूरिन में बड़ा फ़र्क होता है। उसमें मखसूस बू होती है जो कि बीमारी को इंडिकेट करती है, और पेशाब की बदबू में यूरिया शामिल होता है, उसकी भी अपनी एक स्मेल है। लेकिन जो मर्ज़ की वजह से मरीज़ के यूरिन में स्मेल आती है वो भी उसकी बीमारी पर दलालत करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जिस्म है तो ये एक अजीब किस्म का बदबूदार सा एक चैप्टर, लेकिन ये बदबूएँ जो हैं, ये बैड स्मेल्स जो हैं, ये इंडिकेटर हैं हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ की या उसके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों का एक साइन है, इंडिकेटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बदबू वाले बदबूदार जो है वो चैप्टर की बदबू के मुतल्लिक़ मालूमात से मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे। ये बुरी बात नहीं है,
ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी बॉडी से अवेयर होना चाहिए कि मेरे बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। और पहले तो ये चेंज नहीं था, मुंह से स्मेल नहीं आती थी या नाक से स्मेल नहीं आती थी, कान से या पेशाब पखाने में ऐसी स्मेलें नहीं आती थी। अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो आपको और आपके पेशेंट्स को गाइड करती हैं कि वो अपने मुतल्लक सोचें और इसके मुतल्लक इलाज मुआवजे की तरफ आएँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर किया कीजिए, और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया कीजिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू।